हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? आपको इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेनी है। हम लेते हैं इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर आपके पास में दो वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? उस वेरिएबल के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? x, अब y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई है वो प्लस वाई में बदल जाएगा। तो प्लस वाई माइनस 1। ओके। स्टेप 2 क्या रहेगा? स्टेप 2 हमारा रहेगा, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू आई है उस x की वैल्यू हम ले जाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा? आप कहेंगे आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब स्टेप 3 हमें क्या करना है? इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा कीजिए y की वैल्यू। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 4 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हमारी आ गई 6/3 इक्वल्स टू 2। इस y की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस 1। y कितना है? 2 के बराबर है। तो रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो फाइनली हमारे पास में सॉल्यूशन आता है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। इसको हम ज्योमेट्रिकली और समझ लेते हैं। ये हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वो इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए y की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 0 रखने पर x इक्वल्स टू आया हमारा 2। जब आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तब y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक तो हमारा x इक्वल्स टू 2 एंड 0 हो गया। एक हमारा हो गया 0 4 0 4। तो हमारे पास इस लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारी जो सेकंड लाइन है यानी कि सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या बनेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आप जब x की वैल्यू 0 रखोगे, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास में आई 1। जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आई -1, है ना? तो यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ आएगा? जब आपने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y की वैल्यू आई 1। तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है 0 1। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो इसकी वैल्यू आई -1 एंड 0। तो यहाँ पर हमारी लाइन है वो कुछ इस तरह से बनकर आई। और ये दोनों लाइन आपस में कट कहाँ कर रही है? कट कर रही है इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कौन सा है? 1 2 है। 1 2, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन। आई होप दोस्तों आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट किसी तरह का डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। कभी कोई और वीडियो बना के इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।